अब मैं दिल्ली चलती हूँ क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील है और वहां पर AQI जो लेवल है कई इलाकों में 500 क्रॉस कर चुका है। राहुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बिना परमिशन के ग्रेफ 4 जो है वो नहीं हटाया जाएगा और आप कदम उठाइए कि कैसे इस प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सकता है। सैटेलाइट का सहारा लीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, और क्या कुछ हो सकता है बेहतर? देखिए, तमाम प्रयास जो किए गए हैं वो मेरे को जो समझ में आता है, हम जो देख पा रहे हैं वो पूरे नहीं है। कारण ये है कि तस्वीर बदली नहीं है। कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो AQI है 500 के करीब है और आज 500 के पार है। ग्रेफ 4 लागू है, कोर्ट का आदेश है, जब तक पूरी तरीके से संभवतः ये पॉल्यूशन खत्म नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता, जो अभी सीवियर यानी बहुत ही ज़्यादा खराब स्तर पर चल रहा है, बिना परमिशन के ना हटाया जाए। तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं कर्तव्य पथ है, जहां विजिबिलिटी की बात करें 400 से 600 मीटर जो विजिबिलिटी है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। एयरपोर्ट की स्थिति की बात करें, पालम एयरपोर्ट पे 5:30 बजे के लगभग जो विजिबिलिटी थी वो 400 के करीब थी। यकीन मानिए जो आज कोहरा है वो मौसम विभाग के मुताबिक ज़्यादा डेंस है, यानी ज़्यादा गंभीर फॉग है और उसके साथ ये जहरीली हवा जिसको हम स्मोक कहते हैं, यानी अगर हम आसमानी बात करें कि किस तरीके से आसमान ढका हुआ है, जो इस वक्त खुल जाता था वो पूरी तरीके से कहा जाए गैस चैम्बर में तब्दील है। कोशिशें जितनी भी हों, स्मोक टावर के जरिए, पानी के छिड़काव के जरिए, रेस्ट्रिक्शंस के जरिए, पाबंदियां जो लगाई गई हैं उनके जरिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जो हम देख पा रहे हैं अपनी नज़रों से उससे साफ है कि पॉल्यूशन जो है अपने चरम पर है। जहां मैं मौजूद हूं यहां पर भी 500 के पार, इंडिया गेट के पास 500 के आसपास का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहा है वो बना हुआ है और इसके लगभग मथुरा रोड पे वहाँ 500 के करीब है। यानी कहा जा सकता है कि दिल्ली में हालात जो पहले थे उससे ज़्यादा ख़राब हैं। ये कैसे दुरुस्त होंगे, कैसे सही होंगे, ये समझने वाली बात है। और जिस तरीके से भागीदारी की बात की गई है उसमें भागीदारी हम और तमाम लोगों की कैसे होगी, सरकार के प्रयास कैसे होंगे, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें हैं सिर्फ यही है कि लोग निकलते तो ज़रूर हैं लेकिन वो डर के निकलते हैं। क्योंकि कल जब हम लोगों से बात भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा यही कहना था कि नौकरी भी करनी ज़रूरी है। हालांकि सरकार ने कहा वर्क फ्रॉम होम है, कई ऐसी जो कहा तस्वीर दिखाई, तो कहा जा सकता है कि लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति है यानी खुली हवा में सांस लेना कितना दुर्भर है, कितना मुश्किल है। इस बात का अंदाज़ा इसी पॉल्यूशन से और इस स्मोगी यानी जो कहा सकता है आसमानी चादर जो इस वक्त जहरीली हो रखी है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी तस्वीर बदली भी नहीं है, तस्वीर और ख़राब है। जो कब तक दुरुस्त होगी, क्या दिल्ली के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं हर संभव उसको कम करने की वो काफ़ी हैं, क्योंकि कल 500 के नीचे था, सिर्फ कुछ जगह थी जहां 500 के पास था। आज ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहां 500 से पार है। ये आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जहरीली हवा या कहा जाए स्मोक जो है वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है तमाम उन बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या हर किसी के लिए जो इस वक्त खुली हवा में सांस लेने बाहर निकलते हैं। हालांकि ये ज़रूर कहा जाता था कि सुबह के वक्त लोग सैर करने निकलते हैं। ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं जहां हम इस वक्त खाली देख रहे हैं। ये सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग अवेयर हैं। और मैंने कई ऐसे रास्तों में भी जहां से मैं गुजर रहा था सड़कें खाली देखी हैं। अब जब ड्यूटी टाइम होता है लोग निकलते हैं, उस दौरान कुछ हलचल होती है, लेकिन सुबह के वक्त इस वक्त खाली तस्वीरें हैं। 1-2 लोग जो नज़र आते हैं जो रूटीन में होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें ये कह सकते हैं कि इस पॉल्यूशन का असर आम जन पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। और कहा जाए कि कोशिशें जितनी भी हों लेकिन हालात बदले हुए नहीं लग रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहुल जो है लगातार दिल्ली की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है। राहुल, हम जो कल बात कर रहे थे उसी बात पर कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है कि आखिर सिचुएशन को सीवियर क्यों होने दिया जाता है, उससे पहले कदम क्यों नहीं उठाए जाते। तो कोर्ट ने भी कहा कि ग्रेफ 3 लागू होने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई है, पहले से आपने क्यों इसको लागू नहीं किया, जबकि आपको पता है कि एवरी ईयर यही हालात होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल पूछा है। देखिए, जाहिर सी बात है आप और हम हर साल इस अक्टूबर से नवंबर के दौरान ये बात अक्सर करते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया,
कम कैसे किया जाएगा। कोशिशें अक्टूबर में ही क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती, जब आपको ये मालूम होता है कि आपके दिल्ली के अंदर गैस चैम्बर बनना तय है और आप और हम ये महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और वो चीज़ दिखा भी पा रहे हैं। तो वो जिस तरीके की बातें हैं, तो पहले से कोशिशें क्यों नहीं की गई। हालांकि सरकार ये दावे करती हैं कि पहले से प्राथमिकता से तमाम चीज़ें हमने की हैं, हम तमाम वो कोशिशें करते हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो, लेकिन जो कोशिशें होती हैं वो उसी दौरान क्यों होती हैं, यानी अक्टूबर और नवंबर के दौरान ही क्यों होती हैं। अब ग्रैप 3 लगाया गया, कोशिश ये थी कि कम हो जाए, लेकिन स्थिति उससे ज़्यादा ख़राब हुई। वो भी उस समय लगाया गया जब पॉल्यूशन ज़्यादा था। अब ग्रैप 4 लगाया गया है। ग्रैप 4 लगाने के बाद का मकसद ये था कि और ज़्यादा पाबंदियां और ज़्यादा चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश। उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान इसी बात को देखते हुए लिया है कि समय बहुत रहता है, अब दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, ठंड होगी, उम्मीद सब ये करते हैं कि प्राकृतिक अगर बारिश हो जाए तो कम होगा, संभवतः यही होता है। उसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रैप 4 लगाने का मतलब ये है कि आपके पास तमाम पाबंदियां हैं, लेकिन कम कैसे होगा। क्या इसी से संभव है, छिड़काव से संभव है, या कुछ और भी है। क्योंकि कोर्ट ने जो संज्ञान लिया इसी बात का लिया है कि हमने इतनी देर क्यों की, इससे पहले भी हम कर सकते थे। यानी ये पहले सरकार को सोचना चाहिए या तमाम लोगों को सोचना चाहिए जो इस संबंध में इस पोल्यूशन को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी दिल्ली की सराउंडिंग्स में जहां हम बात करते हैं, इंडस्ट्री काफ़ी है, इंडस्ट्री लगातार काम करती है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ठंड आती है कोहरा भी आता है, और जब हवा का प्रेशर कम होता है, दबाव होता है, तो उस कारण जो धुंधली, जो कहा जाए कि मिट्टी वाली हवा, यानी PM 2.5 और PM 10 जो कहा जाता है ना प्रदूषित कण, वो अगर होते हैं तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं आम आदमियों पे। वो हवा के प्रेशर पे ऊपर ही बने रहते हैं। यही वजह है कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये पहले प्लानिंग ऑफ एक्शन में होना चाहिए। तो ये देखा गया है और अक्सर देखते भी हैं, और अभी की तस्वीर में ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। तो ये समझना जरूरी हो जाएगा कि ये कोई आम बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय। इस गंभीर विषय पे सोचने के लिए पूरा साल होता है। आप शुरुआत भर से इस पे अगर कोशिश करें तो शायद दिल्ली खूबसूरत बेहतर दिख सकती है। जो हवा खुली है उसमें हम सांस ले सकते हैं, आम आदमी सांस ले सकता है। तो फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें हैं और कोशिशें जो भी हैं, ग्रैप 4 से उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन 500 AQI अभी अब दिखा रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना वक्त इसमें लगेगा, अभी इसमें राहत मिलने में देरी लगेगी। राहुल, आप बने रहें, खबर का और रुख कर लेते हैं।